नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं श्रुति उपाध्याय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार देर शाम उनकी जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थक उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं और गिरफ्तारी के बाद भी वो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही अपना सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। हालांकि सरकार चलाने की बात पर प्रिजन एक्ट के प्रावधान और जेल मैनुअल एक दूसरी ही तस्वीर पेश करते हैं। दरअसल जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में 2 बार ही घर वाले उनसे मिल सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार की कई फाइलों को रोज जेल भेजना पड़ेगा। साथ ही किसी सरकार को चलाने के लिए फोन जैसे न्यूनतम सुविधा भी उन्हें नहीं मिलेगी। ऐसे में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का फैसला तकनीकी आधार पर तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नजर नहीं आता। इस बीच सवाल यह है कि दिल्ली की कमान किसके हाथ में होगी। माना जा रहा है कि अगर केजरीवाल आने वाले दिनों में इस्तीफा देने का फैसला लेते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन सकती है। वैसे तो संभावितों की सूची में आतिशी, सौरभ भारद्वाज और स्वाति मालीवाल के नाम भी चर्चे में हैं, लेकिन इस रेस में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। मिल रही जानकारियों के मुताबिक सुनीता केजरीवाल को लंबे वक्त से दिल्ली में कामकाज के तौर के तरीके समझाए जा रहे थे। आइए आपको बताते हैं कि सुनीता केजरीवाल कौन है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता फिलहाल राजनीति में सक्रिय है। वो इस वक्त हाउसवाइफ है, लेकिन खुद भी IRS अधिकारी रह चुकी है। अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों की शादी साल 1995 में हुई। दोनों के एक बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता है। सुनीता केजरीवाल साल 1993 बैच की IRS अधिकारी हैं। सुनीता ने लंबे नौकरी के बाद साल 2016 में VRS ले लिया था। रिटायरमेंट से पहले वो दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में बतौर आयकर आयुक्त तैनात थी। भारी अंतर से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को इसका क्रेडिट दिया था। इसके अलावा जिन दूसरे नामों की चर्चा है उनमें दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी हैं। वो फिलहाल आयोग से इस्तीफा देकर राज्यसभा सांसद बन चुकी है। स्वाति मालीवाल अन्ना आंदोलन के दौर से ही राष्ट्रीय राजनीति के तमाम मामलों में मुखरता से अपनी आवाज रखती रही हैं। वो अन्ना आंदोलन के चेहरों में से एक रही हैं। इसके अलावा जिन संभावितों का जिक्र किया जा रहा है, हो सकता है उनमें दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी का नाम भी लिया जा सकता है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से जुड़े तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखती हैं। ये देखना फिलहाल बाकी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि दिल्ली सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल जाने के बाद कई महीनों तक मंत्री पद पर बने रहे थे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक के बाद एक कई वरिष्ठ नेताओं के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने नेतृत्व की चुनौती पैदा हो गई है। और ये चुनौतियां ऐसे समय पर पैदा हुई जब न सिर्फ लोकसभा के चुनाव सर पर है, बल्कि इसके ठीक बाद अगले ही साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर आप चुनावी खबरों का रुख कर सकते हैं।